Functions are one of the fundamental uh, building blocks in JavaScript. Building blocks in JavaScript. Full stop. JavaScript functions are used to perform operations. TIONS operations. We can call, आप मेरे साथ लिखते हुए चलें. We can call JavaScript functions many times to reuse the code. और अब अगर हम यहाँ पे बात करें एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा कोड रीयूजिबिलिटी. USABILIT यूजिबिलिटी, जिसका मतलब ये हुआ वी कैन कॉल अ फंक्शन several times. We can use function several times, so it save coding. Second point is less coding. It makes our program compact. We don't need to write many lines of code each time to perform a common task, TSK task. सर जो सेकेंड लाइन में लिखा है मैनी टाइम टू रीयूज द कोड या रीस्यू द कोड? कहाँ पे बेटे? सर टाइम्स टू रीयूज है, सॉरी, रीयूज द कोड. यूज रीयूज द कोड. इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स. जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स यानी कैसे लिखा जाएगा किसी फंक्शन को. तो फंक्शन को लिखने का जो तरीका है वो आप जान लीजिए. वो तरीका क्या होगा? फंक्शन कीवर्ड, फिर FUNCTION फंक्शन का नाम, ब्रैकेट, फिर आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और आर्ग्यूमेंट n, यानी इनपुट्स. बेसिकली हम बोलते हैं इन्हें इनपुट्स. और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड या फंक्शन बॉडी. ऐसे आप फंक्शन बॉडी बोल सकते हैं कि ये फंक्शन की बॉडी है. लिखा आपने? लिख रहे हैं सर. पॉइंट टू बी नोटेड. पॉइंट टू बी नोटेड. पहला पॉइंट, अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड using the function keyword. A function is declared using the function
keyword in JavaScript. The second point is the basic rules of naming a function, यानी किसी भी फंक्शन का नाम देते वक्त या देने के लिए सिमिलर टू नेमिंग अ वेरिएबल, जैसे आप किसी वेरिएबल का नाम देते हो वैसा ही तरीका आपको यहाँ पे भी यूज़ करना होगा। variable वेरिएबल। It is better to write a descriptive descriptive name for your function. For example, if a function is used to add two numbers, you could name, आप इनका नाम दे सकते हैं, you could name the functions add or add numbers. सर थोड़ा ऊपर करना। थोड़ा ऊपर करना है, इस तरह या इस तरह? यस सर बस। सर नहीं, वो नीचे का नहीं दिख रहा, लास्ट में बस। ठीक है। यस सर। तो बच्चों जो चीज़ अब आपको बताई जा रही है उस चीज़ को अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे और करेंगे। भाई हो गया, हो जाए तो मुझे बताइए ताकि मैं आगे कराऊं फिर आप लोगों को। एक मिनट सर। सर हो गया। सर हाँ हाँ कोई नहीं बेटा, कोई सर हो नहीं, गया। करो करो करो। अरे एक बच्चे को लिंक सेंड नहीं करा मैंने, अजीब अजीब बातें। नालायक पहले टाइम पे क्लास लेते नहीं है। कोई ज्वाइन हुआ है भाई? ठीक है। हो गया सर? सबका हो गया बेटे? यस सर हो गया। यस सर। ठीक है। तो अगर आप लोगों का हो गया तो मैं एक बार आपको पहले ही समझा देता हूँ, फिर आपको कराता हूँ काम।
तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर आते हैं ऑन टॉप, तो ऑन टॉप हमें यहाँ पे डेफिनेशन मिलती है किसकी, जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की। और वो क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फंक्शंस आर वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर बुनियादी स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। ये बुनियादी स्ट्रक्चर्स के अंदर फंक्शंस आता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्रिएट करना नहीं आता तो भूल जाइए, आप कोई भी काम करके दे सकते हो किसी को, और किसी को आपको हायर करने की रिक्वायरमेंट है। nobody will require to hire you in his company or her company। अब यहाँ पे फंक्शंस का काम क्या है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस, जावास्क्रिप्ट ऑपरेशंस आर यूज्ड to perform operations. We can call JavaScript functions many times to reuse the code. Suppose करो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसका काम होगा एक सर्कल को बनाना। क्या करना? सर्कल को बनाना। एक ऐसा प्रोग्राम जो स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, एक सर्कल क्रिएट करेगा। अब जब वो सर्कल क्रिएट किया जाएगा तो बच्चे वो सर्कल स्क्रीन पे कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है। पहली चीज़, वो सर्कल कितने भी रेडियस का हो सकता है, हाँ या ना? अगर आपके पास एक ब्लैंक वो हो, पेपर हो, और मैं आपसे कहूँ इस पेपर के ऊपर सर्कल बनाओ, तो क्या हो सकता है? आप पूरे पेज में कहीं भी सर्कल बना सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको बोलूँ कि सर्कल बनाओ, तो आप कितना भी छोटा कितना भी बड़े सर्कल बना सकते हो, आपकी मर्जी है। वहीं दूसरा काम क्या करना है आपको अपने प्रोग्राम के अंदर, आपको कलर फिल करवाना है। क्या करवाना है? कलर फिल। यानी जैसे एक्सेल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर आपको यहाँ लेकर चलूँ पेंट में, MS पेंट, मैं चलो पेंट में लेकर आता हूँ आप सबको। ये मेरे पास पूरी स्क्रीन है, पेंट स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी अपना सर्कल बना सकता हूँ। ये लीजिए, ये बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ऐसे कहीं भी सर्कल। तो यहाँ पे जो सर्कल शेप गिवन है, वो सर्कल शेप केवल क्या काम कर रहा है? जो सर्कल का शेप यहाँ पे गिवन है, वो केवल यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकता है, वो यहाँ पे सर्कल्स बना सकता है। क्या कर सकता है? सर्कल्स बना। लेकिन क्या इसमें कलर दे सकता है? नो सर। अगर आपको कलर देना है तो कलर देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जो होता है फिल विद बकेट, यानी ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन फिल विद कलर का ऑप्शन। आपको कहा जा रहा है कि भाई सबसे पहले आप इस ऑप्शन को क्लिक करो। तो अब आप इसको कलर को क्लिक करोगे, आई मीन ऑप्शन को क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पर आओगे और कोई भी कलर चूज़ करोगे यहाँ से। तो जो कलर आपने चूज़ करा उसको फिल एरिया में आके, सर्कल एरिया में आके फिल कर दो। ये लीजिए, फिल हो गया। अगर आपने कोई दूसरा कलर चूज़ करा, यहाँ क्लिक करा, इस पर फिल कर दिया। अगर आपने कोई तीसरा कलर चूज़ करा है, क्लिक करो, यहाँ फिल कर दो। तो अब जाके आपका क्या हो रहा है, केवल काम कलर को फिल करने का, हाँ या ना? जी सर। यस सर। तो बच्चों MS पेंट के अंदर जो MS पेंट के डेवलपर्स हैं, MS पेंट को बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने किस तरह से बनाया MS पेंट को? उन्होंने यहाँ पे शेप क्रिएट करने का फीचर अलग बनाया है और कलर फिल करने का फीचर अलग बनाया है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर एट अ मोमेंट मुझे सिर्फ शेप बनाना है, मैं क्लिक करूँगा शेप पे और शेप बना लूँगा। एट अ मोमेंट मुझे कलर क्रिएट करना है, कलर फिल करना है, तो मैं कलर फिल कर लूँगा। और जो मर्ज़ी कलर डालना है वो मर्ज़ी कलर डाल सकता हूँ, जहाँ फिल करना है वहाँ फिल कर सकता हूँ। तो ये दो अलग अलग काम है और दोनों काम किस में दे रखे हैं? MS पेंट में। लेकिन इन दोनों कामों को बनाया किसके रूप में का है? फंक्शंस के रूप में। किसके रूप में? फंक्शंस। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कंपनी को? डेवलपर्स को क्या फ़ायदा हुआ? डेवलपर्स को सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें केवल ये फंक्शन एक ही बार बनाना पड़ा। यानी अगर मैंने यहाँ पे 5 सर्कल्स बनाए, 6 सर्कल्स बनाए, तो 6 सर्कल के लिए कंपनी ने 6 बार फंक्शन को नहीं बनाया, बल्कि कितनी बार बनाया? केवल एक बार। केवल एक बार फंक्शन उसने बनाया, जिस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? अपना सर्कल क्रिएट कर सकते हो, किसी भी शेप, किसी भी साइज़ का, और कहीं पे भी। कंपनी ने कोड बाबा ने लिखा,
बस अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस शेप को यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो शेप को कॉल कर रहा हूँ जिससे वो शेप बन रहा है। फिर एक दूसरा कंपनी ने फीचर बनाया फिल विथ कलर का, जिससे मैं कोई भी कलर किसी भी फील्ड एरिया में डाल सकता हूँ, किसी भी कवर्ड एरिया के अंदर, किसी भी कवर्ड एरिया के अंदर टाइप कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ कर दिया, या फिर यहाँ कर दिया, या फिर यहाँ पे कर दिया। तो कंपनी ने बच्चे ये काम, कंपनी के डेवलपमेंट ने ये जो काम करा, ये काम किसके बिहाफ पे करा, किसकी बुनियाद पे करा, फंक्शंस की बिहाफ पे। तो एक फंक्शन उन्होंने बनाया फिल विद ड्रॉ अ सर्कल का। क्या करा उन्होंने दो फंक्शंस बनाए। एक फंक्शन का नाम क्या रख दिया उन्होंने, एक फंक्शन का नाम उन्होंने रखा ड्रॉ अ सर्कल। सपोज करो उनको दो काम करने, उन्होंने एक फंक्शन बनाया सर्कल के लिए और एक बनाया फिल कलर। अब ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन केवल से सर्कल ड्रॉ करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सर्कल कहाँ ड्रॉ करना है आप इससे बताओ, सर्कल कितने रेडियस का बनेगा ये बताओ, ये सिर्फ इस काम को करेगा। और फिल कलर केवल क्या करेगा, वो किसी भी घिरी हुई जगह पे एनक्लोज फिगर के अंदर कलर को फिल करेगा। यानी ऐसी फिगर जो बंद हो अपने आप में, जैसे सर्कल अपने आप में क्या होगा, बंद होगा। जैसे सर्कल में कोई एंड खुला होगा, ये एक बंद फिगर होगी, इस बंद फिगर के अंदर क्या करेगा, वो कलर को फिल करेगा। अब जो कलर आप बताओगे वो उस कलर को फिल कर देगा। तो बच्चे कंपनी ने एक ये फंक्शन बना दिया, कंपनी ने एक ये फंक्शन बना दिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब ज़रूरत पड़ी केवल सर्कल को ड्रॉ करने की, तो कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रॉ अ सर्कल। और अगर केवल कलर को फिल करने की ज़रूरत है कहीं पे, तो कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाएगा, फिल कलर। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिला आपको, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिल रहा है कि आपको दो एडवांटेजेस मिलेंगे। एक कोड रीयूजिबिलिटी, क्या कोड रियूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी यानी किसी एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना, किसी एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना इज कॉल्ड रीयूजिबिलिटी। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि एक इंसान ने क्या करा, एक घड़ी बनाई, किस चीज़ के लिए, वक्त को जानने के लिए, वक्त को देखने के लिए, वक्त बताने के लिए। तो जब भी उसे वक्त देखना होगा, जब भी उसे वक्त जानना होगा, जब भी उसे वक्त किसी को बताना होगा, क्या वो घड़ी दोबारा बनाएगा क्या, या एक बार जो घड़ी बना दी गई है उसी से वो वक्त बता देगा, जान लेगा। बताएं। सर जो घड़ी बनाई हुई है एक बार जो बना यानी जो एक बार बना दी गई है उसी का वो इंसान सिर्फ क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से इसी तरीके से जब आप कोई फंक्शन बनाते हो, तो फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रीयूजिबिलिटी, कि जो चीज़ एक बार बन गई है उसे आप एक बार नहीं बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी मिसाल अगर मुझे आपको और बेहतर देनी है तो एक्सेल याद करो। एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सम, मिन, मैक्स, काउंट और इफ, हाँ या ना। यस तो वो फंक्शंस पहले से बने बनाए या आपने बनाए, बने बनाए थे। वो पहले से हमें एक्सेल के अंदर बने बनाए मिलते हैं। अरे भाई हाँ या ना, बाकी लोग तो ऐसा लग रहा है हो रहा है। बने बनाए मिलते हैं। जी सर। कैमरा ऑन करके क्लास शुरू कर दें। नहीं सर, आ रही है आवाज। जी सर। तो मैं कह रहा हूँ कि वो फंक्शंस ऑलरेडी क्या हैं, बने बनाए। लेकिन जब हमें सम फंक्शन यूज़ करना होता है या इफ फंक्शन को इस्तेमाल करना होता है, तो क्या हमें उसे दोबारा बनाना पड़ता है या सिर्फ उसे इस्तेमाल करना होता है, सिर्फ यूज करना, इस्तेमाल करना। सिर्फ उसे इस्तेमाल करना। और जब उसे इस्तेमाल करना होता है तो उसकी क्या लिमिट होती है, नो सर। कि एक बार यूज़ कर सकते हो, 100 बार यूज़ कर सकते हो, 50 बार यूज़ कर सकते हो। सर कभी भी यूज कर सकते हैं। बात ये नहीं कभी भी, बात ये आप कितनी भी बार उस फंक्शन का इस्तेमाल कितनी भी वैल्यूज़ के लिए, कोई भी वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे हमने पास फेल निकालने के लिए इफ़ का इस्तेमाल कर लिया, हाँ, एलिजिबल जानने के लिए इफ़ का इस्तेमाल कर लिया, डिस्काउंट देने के लिए इफ़ का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे किए हमने काम या नहीं किए? यस सर। यस सर। तो भाई वो फंक्शन एक बार बनाया है और बार बार क्या हो रहा है,
यूज हो रहा है। वो बार बार यूज हो यूज रहा हो है। रहा है। अब जैसे ये सबलाइम पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, सबलाइम पे कोडिंग करता हूँ, तो क्या रोजाना मैं सबलाइम इंस्टॉल करके आपको पढ़ाता हूँ, या एक बार मैंने इंस्टॉल कर लिया और बार बार इसके अंदर फाइल बनाता हूँ और काम करके दिखा देता हूँ? एक बार ही एक बार ही सर। एक बार इंस्टॉल करा, इसमें फाइल का फीचर है, उस फीचर को मैंने कंट्रोल एन से प्रेस करा तो भाई नई फाइल आ गई, फिर कंट्रोल एन प्रेस करा नई फाइल आ गई, कंट्रोल एन करा फिर नई फाइल आ गई। यानी कंपनी ने, कोडर ने, प्रोग्रामर ने, डेवलपर ने फाइल क्रिएट करने का एक बार फीचर बना दिया, एक बार फंक्शन बना दिया, और कंट्रोल एन करने पर या फाइल में न्यू पे जाने पर मैं उस फाइल को क्रिएट कर पा रहा हूँ। मेरे सामने एक नई फाइल आ पा रही है। तो कोड रीयूजिबिलिटी, क्या रीयूजेबिलिटी। अब बात समझ में आ गई? किसी भी कोड को दोबारा से इस्तेमाल करना, यस सर। यस सर। बिना उसे लिखे, बिना उसे दोबारा लिखे। दोबारा लिखे। हम्म। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या है? लेस कोडिंग। लेस कोडिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने कुछ कामों को रिपीटिवली यूज़ करना होता है। हमेशा हमारे कुछ कॉमन काम होते हैं, हमें उन कॉमन कामों को रिपीटिवली यूज़ करना होता है, रिपीटिवली। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम फंक्शंस के अंदर उन कामों को लिख दें तो उससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो बच जाएगा। यानी एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लास शुरू करूँ तो बच्चों के सामने एक मैसेज आए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज कैसे हैं आप सभी, मुझे उम्मीद है आप सबके घर में सब अच्छे होंगे, ये चीज़ वो चीज़। इस तरह का कंटेंट मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट ऑटोमेटिक आप सबके सामने पेश हो। अब एक तरीका क्या है कि मैं रोज़ाना जब आपकी क्लास में ज्वाइन करूँ ये मैसेज तब आपके सामने डिलीवर हो मेरे टाइप करने पर। क्या करने पे? टाइप करने पर। मेरे टाइप करने पर। टाइप करने पर। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या बना दूँ, एक ऐसा फंक्शन बना दूँ जो ऑटोमेटिक क्या करे, मैसेज सेंड कर दे क्लास के ज्वाइन होने पर सभी बच्चों को। तो इससे क्या होगा, अगर मुझे वो काम दोबारा कराना है, सेम कराना है, तो मैं अपने कोडिंग लाइन को क्या कर लूँगा, उससे बचा लूँगा, क्योंकि मुझे दोबारा कोड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसी लिमिटेड कोडिंग के अंदर मैंने वही मैसेज आपको भी भेजा, वही मैसेज दूसरे को भेजा, वही मैसेज मैंने किसी दूसरे ग्रुप के बच्चे को भी भेजा, दूसरे टाइमिंग के बच्चों को भी भेजा। तो दो बड़े एडवांटेजेस हैं, कोड रीयूजेबिलिटी और लेस कोडिंग। ठीक है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंटैक्स की, तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से कुछ नोट डाउन किया जाता है, ये कि आपको किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड, ये फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा, देन फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट में अगर आप कोई पैरामीटर देना चाहते हो या आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये ब्रैकेट खाली भी हो सकता है। यानी ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके आप जान लीजिए। ये इस तरीके से भी हो सकता है, लाइक दिस, कि इसमें कोई ये ब्रैकेट ब्लैंक होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है लिखा हुआ AR1, इसे कहेंगे हम आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और आर्ग्यूमेंट n। सर लेकिन ब्रैकेट होना जरूरी है ना? बिल्कुल। किसी भाई अब आप को बताओ, आप एक्सेल में सम यूज करना चाहते हो, ब्रैकेट दोगे या नहीं दोगे? हाँ सर ये n मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट n क्या है? n कैसा? आर्ग्यूमेंट n का मतलब हो गया लास्ट आर्ग्यूमेंट, जो भी आप लास्ट आर्ग्यूमेंट देना चाहोगे, तीसरा आर्ग्यूमेंट, चौथा आर्ग्यूमेंट, पांचवा आर्ग्यूमेंट, यानी इनपुट्स। क्या आप इस फंक्शन को काम करने के लिए कितने इनपुट खुद से देना चाहते हो? तो मैं एक इनपुट दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट 1 यूज़ करूँगा, 2 इनपुट दे रहा हूँ तो आर्ग्यूमेंट 2 भी यूज़ करूँगा, 3 इनपुट दे रहा हूँ तो आर्ग्यूमेंट n हो जाएगा, 4 के लिए आर्ग्यूमेंट n होगा। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप ये जान लो कि ये सेक्शन किस लिए होता है, इनपुट देने के लिए फंक्शन में। क्या देने के लिए? फंक्शन में इनपुट देने के लिए। अदरवाइज आप चाहो तो सभी फोकस केवल किस पॉइंट पे कर सकते हो, इस वाले पोर्शन पे, सिर्फ ये पोर्शन। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी या कुछ बातें नोट करनी पड़ेंगी, क्या कि किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर अगर आपको करना है, यानी अगर आप जावास्क्रिप्ट को ये बताना चाहते हो कि भाई मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। किस नाम से? फंक्शन के नाम से। जैसे वेरिएबल बनाने के लिए आप क्या लिखते हो, var लिखते हो? यस सर। तो फंक्शन बनाने के लिए आप क्या लिखोगे?
फंक्शन फंक्शन लिखोगे, फंक्शन फंक्शन ठीक है। उसके बाद अब आपको देना है फंक्शन का नाम। तो आप ज़रा गौर करो, यहाँ पे फंक्शन का नाम मैंने कैसे लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन नेम, 2 वर्ड यूज़ करें। क्या इन दोनों में आपको स्पेस नज़र आ रहा है? नो सर नो नो सर। तो इसका मतलब फंक्शन के नाम में क्या नहीं होता? स्पेस स्पेस नहीं होता। दूसरा, अगर आपने 2 शब्दों का नाम यूज़ करा फंक्शन बनाने के लिए, या 3 शब्द यूज़ करे फंक्शन का नाम बनाने के लिए, 4 शब्द यूज़ करें फंक्शन का नाम बनाने के लिए, तो रूल ये कहता है कि सेकंड वर्ड से लेके आगे तक जितने भी वर्ड्स हैं उनका सभी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने सपोज करो एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है आपने ऐड। अब कितने वर्ड्स हैं इसमें? ये एक ही वर्ड है बेटे, वर्ड एक है, वर्ड एक है। वर्ड एक है। वो तो देख तो ये इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने बनाया है ऐड टू, अब कितने वर्ड हैं ये? दो 2 वर्ड्स हैं, एक है ऐड और एक है टू। तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल कैपिटल। अब अगर आपने बनाया है ऐड टू नंबर्स, अब ये कैसे बनेगा? सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। ये नाम देने का कॉन्सेप्ट होगा फंक्शंस के। ओके सर। आप इस तरीके से नाम दे सकते हो, चाहे आप यहाँ पे 5 वर्ड्स क्यों ना हो। जैसे एक फंक्शन में आपको बता रहा हूँ, फंक्शन का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये फंक्शन का नाम है। कितने वर्ड है? 4 वर्ड है सर। गेट एलिमेंट बाय आईडी। और रूल क्या बता रहा है? स्पेस नहीं है, पहली चीज। दूसरा रूल क्या बता रहा है? फर्स्ट वर्ड को छोड़ के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या बनेगा? यहाँ पे कैपिटल कैपिटल बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतनी बातें जानने के बाद अब हम जानते हैं फंक्शन बनता कैसे। तो अब आते हैं हम ज़रा अपने प्रोग्राम पे। नई फाइल बनाते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं इसे और इसका नाम दे देते हैं फंक्शन क्रिएशन, फंक्शन क्रिएशन .html। चलो जी, भाई सब सुन रहे हैं मेरी बात को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं फंक्शन, सॉरी FUNCTION, फंक्शन क्रिएशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मेरे बच्चों बड़ा ध्यान से सुनना है, वाला टॉपिक समझना। सवाल नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, लेकिन समझ लेना। तो अब फंक्शन क्रिएट कैसे करेंगे? लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नाम सोचो क्या रखोगे। तो मैं अपने फंक्शन का नाम जो है तो मैं अपने फंक्शन का नाम भाई यहाँ पे जो रखूँगा, मैं रख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट, TEST टेस्ट, बस। लो जी, ये है मेरा एक फंक्शन जिसका नाम क्या है? टेस्ट। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। यस तो ये फंक्शन का नाम है और अब फंक्शन में हमें कुछ लिखना है, ऐसी चीज़ जो हमारे लिए काम करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, ये लिखा मैंने यहाँ पे। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट
पे लिखते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। डॉक्यूमेंट राइट अभी सभी को थोड़ा सब्र करना है, ऐसा कुछ लिख दिया। डॉक्यूमेंट राइट यहाँ लिख दिया क्लास में उबासी लेना नहीं है, और यहाँ पे लिख Okay, दिया sir. डॉक्यूमेंट राइट और ख़ास कर लेटे हुए क्लास अटेंड नहीं करनी है। दूसरा, चलो बहुत सारी बात हो जाएंगी, कहेंगे सर हमारे पीछे आप पूरी निगरानी रखना है। तो चलो ये फंक्शन बन गया, और ये फंक्शन जब परफॉर्म होगा तो ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे, ये सारे स्टेटमेंट परफॉर्म होंगे। क्या क्या परफॉर्म होगा लिखा हुआ आएगा फंक्शन के परफॉर्म होते ही, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, फिर लिखा आएगा मैं उम्मीद करता हूँ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी। ठीक है, लेकिन अब मैं ज़रा इसे राइट क्लिक करके ब्राउज़र में जाके, हाँ बेटे VR आपने कैपिटल लिख दिया। कोई बात नहीं यार, HTML वाला पॉइंट है, क्या दिक्कत है, वो तो कैपिटल लिख सकते हैं हम डबल कोट्स के अंदर। समीर क्या हुआ, भूल गए? तो भाई हाँ मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है यार, फंक्शन तो बना दिया मैंने, रिफ्रेश भी करते मेरा आउटपुट नहीं आ रहा। सर आपने फंक्शन और टेस्ट के बीच में गैप दिया है। अरे नालायक, और टेस्ट पिटोगे क्या हैं? नहीं, फंक्शन का नाम लिखने के फंक्शन वर्ड लिखने के बाद स्पेस देना है, और उसके बाद फंक्शन का नाम देना है, और हमारे फंक्शन का नाम क्या है? टेस्ट। टेस्ट हमारे फंक्शन का नाम है शैली। तो अभी हमने केवल क्या करा है, अभी केवल हमने फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करा है। इसे बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन, यानी ये बताना कि आप एक फंक्शन बना रहे हो और जो फंक्शन ये सारे काम को करेगा। लेकिन यार एक बात बताओ, टीवी के रिमोट में अगर एक बटन दे रखा है वॉल्यूम अप का और वॉल्यूम डाउन का, जिससे वॉल्यूम कम या ज़्यादा होती है, तो क्या वॉल्यूम खुद ब खुद अप और डाउन होगी? नो सर। कब होगी वो डाउन या नहीं अप? सर, करनी पड़ेगी जब बटन प्रेस करेंगे। करनी पड़ेगी, यानी तब डाउन होगी जब आप उस बटन को प्रेस करोगे। हाँ या ना? यस सर। तो यार मैंने अभी वही काम करा है, मैंने अभी वॉल्यूम अप का फीचर बना दिया। ये वॉल्यूम अप का है, वॉल्यूम डाउन का फीचर है लाइक, लेकिन ये खुद ब खुद थोड़ी काम करेगा। ये कब काम करेगा? ये काम करेगा जब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने का मतलब फंक्शन को पुकारेंगे, हे भाई उठ जाग कर ये काम। समझ में आ रही है बात? यस सर। यानी ये वही वाली बात हुई कि मैं अपने टीवी का रिमोट उठा रहा हूँ और उसका अंदर वॉल्यूम का बटन प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरे टीवी में वॉल्यूम अप हो सके या वॉल्यूम डाउन हो सके। तो फंक्शन बनाने से फंक्शन काम नहीं करता। वो कब काम करता है? जब हम उसको पुकारते हैं, जब उसको हम कॉल करते हैं तब वो काम करता है बच्चे। क्या? जब उसे हम कॉल करते हैं तब वो काम करता है। और फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है? क्या वे है? आप फंक्शन का नाम लिखो, फंक्शन नेम और ब्रैकेट्स सेमीकोलन। ये फंक्शन को पुकारने का तरीका है। तो मैं क्या लिखूंगा? फंक्शन का नाम क्या मेरे? टेस्ट ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब क्या होगा? जावास्क्रिप्ट
जब इस प्रोग्राम को रन करेगा जावास्क्रिप्ट पहले ही पहचान लेगा कि हाँ जी यूज़र ने क्या करा है, डेवलपर ने क्या करा है। डेवलपर ने यहाँ पे एक कोड लिखा है, फंक्शन को बनाया है, ठीक है। उसने ये बात अपने पास नोट डाउन कर ली। अब अगली चीज़ उसे सिर्फ क्या देखनी है, उसे क्या बात देखनी है कोडिंग के अंदर कि कहीं पे उसने कॉलिंग लिखी है या नहीं लिखी। अगर कॉलिंग लिखी है तभी इस चीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। अगर उसे ये कॉलिंग नहीं मिली तो ये कोड लिखा हुआ तो होगा लेकिन काम नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। तो अब ज़रा एक बार राइट क्लिक करते हैं, जाते हैं और देखते हैं कि क्या भाई मेरा आउटपुट आया या नहीं आया। यस सर आ गया। अब आ गया। यस सर। यस तो सर। एक बार दोबारा कॉलिंग करो ज़रा। और सबसे मज़ेदार वाली बात क्या है, कोड रीयूजिबिलिटी क्या है, यानी एक बार बनाए गए फंक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सुबह से बैठकर शाम तक अपने टीवी की वॉल्यूम को बार बार घटा बढ़ा सकते हो या नहीं, उन्हीं बटन यस से। सर। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ यस भाई। सर। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, Yes. 3 बार कॉल कर दी इसकी फंक्शन की, तो ये फंक्शन कोड लिखा हुआ तो एक ही बार है, लेकिन ये कितनी बार परफॉर्म होगा, 3 बार। ये 3 बार परफॉर्म होगा। देखिए ज़रा, रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करने से पहले भाई ज़रा सा BR में देना चाहूँगा ताकि एक गैप जनरेट हो सके, और ये BR में यहाँ पे दूंगा, वरना थोड़ी सी आउटपुट की क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है भाई, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और एक बार अब रिफ्रेश करते हैं। और अब ज़रा देख के बताइए क्या ये मेरा कोड 3 बार रिपीट हुआ या नहीं हुआ। यस सर। तो अब आइंदा से जब भी मुझे क्लास शुरू करनी होगी, क्लास में सब बच्चे आ गए होंगे और मुझे बच्चों को मैसेज ग्रुप में सेंड करना होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको क्या लगता है, क्या मैं ये खुद लिखूंगा हर ग्रुप के लिए, या मैं केवल फंक्शन बना के फंक्शन को कॉल करूंगा? कॉल करेंगे। मैं एक दिन करूंगा, एक दिन फंक्शन बनाऊंगा और आइंदा से जब जब मुझे ये काम करना होगा, जब जब मुझे ये मैसेज देना होगा, मैं फंक्शन को क्या कर दूंगा, कॉल। मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा। हाँ जी, अब बताओ किसी का कोई सवाल है तो। ये कॉल पिक करेगा सर आपकी? ये वाली कॉल नहीं है फ़ोन को उठाने वाली, इस कॉल का मतलब होता है फंक्शन को पुकारना, फंक्शन को स्टार्ट करना, फंक्शन सर कॉलिंग। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बेटे सब कुछ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, आपके दिमाग में, आपके जहन में किसी तरह का ख्याल नहीं रहेगा। पहले इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। इतनी बात को नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। नोट नहीं सर, नोट नहीं नोट किया नहीं सर। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे आप लोगों को अगली चीज़ करके दिखा सकूँ। ओके यस सर। सर। सर ऊपर से। यहीं से भाई, और ऊपर से कहाँ से, यहीं से। हाँ वही। यहीं से मेरे बच्चे। हो गए बच्चों? नो सर। नो सर।
सर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर हो गया तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पे 4 फंक्शंस बना के दिखाऊंगा। अभी किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर इसमें मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं 4 फंक्शंस बनाऊंगा। एक फंक्शन का नाम होगा एडिशन, दूसरे का नाम होगा सब्ट्रैक्शन, तीसरे का नाम होगा मल्टीप्लिकेशन और चौथे का नाम होगा डिवीज़न। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 फंक्शंस में डिवीजन। और चार फंक्शंस का काम क्या होगा? एक फंक्शन एडिशन करके दिखाएगा आपको, दूसरा फंक्शन सब्ट्रैक्शन करेगा, और जब जिसको कॉल करोगे तब वो काम करेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी अपना आप काम कर देगा, जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक काम नहीं करेगा। क्या? जब तक आप कॉल नहीं करोगे वो तब तक काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। ओके ओके सर। ओके सर। तो करके देखें एक बार। यस सर। यस सर। चलो भाई, एक नई फाइल बना लेता हूँ फिर मैं इस बहाने से। यहाँ लिखते हैं और सेव कर देते हैं। सबसे पहले तो भाई सेव करते हैं और यहाँ लिखते हैं हम फंक्शन ऑपरेशन। चलो ऐसा कुछ कर देते हैं। नाम में क्या रखा है? HTML। अब मैं नाम थोड़ी सोचता रहूँगा हर एक चीज़ का। फंक्शंस ऑपरेशंस कर देते हैं। और भाई यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, कि हम ये काम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं। देन इसके बाद अब हमें फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कैसे बनेगा यहाँ पे? फंक्शन नेम। फंक्शन नेम। फंक्शन नेम है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या रखें हम फंक्शन का नाम? कैरेक्टरिस्टिक। एडिशन। हम क्रिएट करेंगे फंक्शन, स्मॉल में लिखेंगे फंक्शन FUNCTION फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख देते हैं हम क्या? एडिशन। एडिशन। ये फंक्शन केवल क्या काम करेगा? एडिशन करेगा। तो इसके लिए 3 वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, या आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप अपने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाओ ABC। A की वैल्यू पहले से डिफाइन कर दो 20, B की वैल्यू पहले से डिफाइन कर दो क्या? 10 और C, फिर C बराबर A प्लस B। देन इसके बाद अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडिशन A प्लस B। एडिशन ऑफ A एंड B इज C। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा, लिखा हुआ है एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। चलो ये फंक्शन बना दिया। इसी को कॉपी करो। कॉपी करो भाई, कोई अपना ऑडियो बंद करो जिसकी तरफ से आवाज़ रिपीट हो रही है। इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। और ऊपर भी इसका नाम क्या कर देते हैं यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल बच्चे, सब्ट्रैक्शन। S स्मॉल बनाएंगे, फंक्शन का नाम स्मॉल में रखेंगे क्योंकि सिंगल वर्ड है। ये रूल ध्यान रखें, रूल को वॉयलेट ना करें कोई भी। यस सर। दिक्कत आपको बाद में होगी, मुझे नहीं होगी, क्योंकि मुझे नियम पता है। मल्टीप्लिकेशन, और भाई यहाँ पे हम कर देते हैं क्या? A इंटू B, और यहाँ पे मैसेज क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ, सो मल्टीप्लिकेशन। और अब यहाँ पे फिर से पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे चौथा फंक्शन हमारा किस नाम से बन गया? क्या? डिवीजन के नाम से। और यहाँ हो जाएगा A डिवाइड बाई B, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा डिवीजन ऑफ। तो अब आप देखो, ये 4 फंक्शंस मैंने बनाए हैं, एक एडिशन के नाम से, एक सब्ट्रैक्शन के नाम से, एक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन इन चारों में से कोई भी अभी मेरे लिए क्या नहीं करेगा? आउटपुट नहीं देगा, काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर कॉल, क्योंकि इनको कॉल नहीं किया गया है। नहीं दिया, इनको कॉल नहीं किया गया। तो इनको कॉल कैसे किया जाएगा? नीचे आइए,
फंक्शन डेफिनेशंस के बाद, और यहाँ पर आके आप कॉलिंग कीजिए। अब कॉलिंग किसकी आपको करनी है? आप किसी की कॉलिंग भी कर सकते हो पहले बाद में। तो मैं यहाँ पे करूँगा पहले किसकी कॉलिंग? सब्ट्रैक्शन फंक्शन की। फिर मैं यहाँ करना चाहूँगा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन की कॉलिंग। फिर यहाँ पे करना चाहूँगा मैं एडिशन फंक्शन की कॉलिंग। और फिर सबसे लास्ट में मैं करना चाहूँगा किसकी कॉलिंग? डिवीजन। तो चारों की कॉलिंग लिख दी मैंने। तो चारों फंक्शंस कॉल होंगे वन बाय वन। पहले केवल कौन सा कॉल होगा? सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन कॉल होगा वो उसका कंट्रोल जाएगा ऊपर सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर। यहाँ आएगा कंट्रोल, यहाँ पे आएगा इस लाइन में। फिर इसके अंदर आएगा, क्या करेगा? अंदर आते ही एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, बी वेरिएबल क्रिएट करेगा और सी। ए की वैल्यू देगा, बी की वैल्यू देगा। फिर सी के अंदर आंसर कैसे आएगा? ए माइनस बी करके। यस सर। देन उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज सी। और जब ये पूरा काम यहाँ पे डन हो जाएगा, इस जगह पे आके काम जब डन होगा तब ये कंट्रोल नीचे आएगा वापस। कहाँ पे आएगा? अब अगली लाइन मल्टीप्लिकेशन। अब वो देखेगा इसकी कॉलिंग, तो वो इसकी कॉलिंग में तुरंत इसकी डेफिनेशन तुरंत भागेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल ऊपर नीचे भागते हैं, क्या होते हैं? अप डाउन। अप डाउन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कॉलिंग से भी आप पे काम करते हैं। किसके भी आप पे? कॉलिंग केस। तो अब देखो, अब देखो ज़रा, मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ आपके सामने। अच्छा, एक गलती मुझसे हो गई, मैंने क्या नहीं दिया, सब में BR नहीं दिया। अल्लाह, ये भी देना पड़ेगा भाई। तो भाई BR भी दे देते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी BR दे देते हैं, और यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी BR दे देते हैं। चलो जी, अब BR दे दिया ताकि आउटपुट थोड़ा बेहतर आ सके, थोड़ा मुनासिब आ सके आप लोगों के लिए। और ये देखिए, तो पहले किसका आंसर आया? सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का। फ्रैक्शन। फिर मल्टीप्लिकेशन। देन एडिशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। डिवीजन। तो एडिशन और डिवीजन का आंसर आ गया। तो इससे अब फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपको दोबारा ज़रूरत है किस काम की? सब्ट्रैक्शन की, तो आप दोबारा लिख दो सब्ट्रैक्शन। अब सीधी बात लिख दो सब्ट्रैक्शन, तो आप बार उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। वो कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा, फिर से आंसर दे देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आंसर दे देगा। इस तरीके से ये सब फंक्शंस का काम यहाँ पे क्या हो गया? डन हो गया, परफॉर्म हो गया। बताएं यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। अब मैं Yes, थोड़ी sir. सी इस प्रोग्राम में चेंजेस करूँगा बच्चे। दिक्कत क्या हो रही है, मैं एक दिक्कत बताता हूँ। अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में मेरी दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जितनी बार भी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, चाहे वो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, आंसर सेम ही आ रहे हैं। हाँ या ना? यस सर। हर बार 10 और 20 का ही एडिशन, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही आ रहे हैं। यस सर। ऐसा क्या किया जाए कि मैं इसे नंबर दूं, मैं इसे नंबर बताऊं ए और बी का, कि ए में ये है, बी में ये है, और उसके बाद फिर जब मैं उसे बताऊंगा कि भाई एडिशन करनी है तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन कर। यस सर। तो करके देखें। प्रॉम्प्ट। यस बिल्कुल बेटे, सर। बिल्कुल प्रॉम्प्ट हम यूज़ करेंगे। तो आप ऊपर आओ फंक्शन से पहले, यहाँ पे, यहाँ लिखो वार ए बी, और यहाँ पे बना दो सी। ठीक है? अब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हटाओ। सब में से? बिल्कुल सब में से हटेगा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉमन लाइन ऊपर यूज़ कर ही रहे हैं। हटा दिया मैंने सब में से। यस सर। यस सर। तो ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है अब ये लाइन, ना यहाँ पर है, और ना ही बच्चे ये यहाँ पर है। अब होगा क्या? अब यहाँ पे यूज़र डेटा देगा अपना a बराबर प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे क्या आएगा? एंटर फर्स्ट नंबर, फिर b बराबर प्रॉम्प्ट, यहाँ पे क्या आएगा? एंटर योर सेकंड नंबर। हाँ बिल्कुल, मैसेज जैसा रखना वैसे रख सकते हो। और अब मुझे प्रॉम्प्ट से पहले क्या लिखना पड़ेगा? %। क्यों? वैल्यूज कुछ
क्योंकि वैल्यूज़ को इंटीजर में नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अगर नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करूँगा तो 5 + 3 53 आएगा आंसर। अगर मैंने ए में 5 डाला और 3 में 3 डाला और बी में 3 डाला तो उन दोनों का एडिशन क्या आएगा? 53, यस सर 53। क्योंकि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में लेता है डेटा। यस सर। पिछली क्लासेस में टॉपिक डिस्कस किया था, शायद आप लोग भूल गए हो। यस सर। यस सर आ गया दिमाग में। आ गया? तो भाई Yes, नंबर्स sir. में कन्वर्ट करने के लिए ही क्या किया जा रहा है? % का इस्तेमाल किया जाए। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपको याद आ गया है। मेरी जान में जान आई थोड़ी सी। थैंक यू सर। तो अब हम क्या करेंगे? अब अगला काम हमारा यहाँ पे ये है, हमारा क्या अगला काम होगा? बस सर सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बस सारा काम हो चुका है हमारा, सब कुछ हुआ है हमारा। ए बी में हमारे पास डेटा आ जाएगा यूज़र से, ए बी में डेटा यूज़र दे देगा और फिर हम फंक्शन में आके एक सी के अंदर उन दोनों का क्या करा देंगे? एडिशन करा देंगे, या फिर उन दोनों का क्या करा देंगे? सब्ट्रैक्शन करा देंगे। चलो इसे सेव करते हैं। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम पहले एक नंबर डालते हैं 5, फिर दूसरा नंबर डालते हैं 3, एंटर करते हैं। अब बताओ क्या आंसर आया? सही आंसर। अब सही आ रहा है, गलत आ रहा है? सही आ रहा है सर। सही आ रहा है सर। और अब ये पहले से बेहतर आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। शायद मुझे तो भाई पहले से बेहतर अभी जवाब लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब जितनी बार मैं इसको रन करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, रन करूँगा, रीलोड करूँगा, मैं हर बार एक नया डेटा इसमें पास कर सकता हूँ। यस सर। और जो फंक्शन मुझे कॉल कराना है मैं उसकी कॉलिंग दे सकता हूँ, और जितनी बार कराना है उतनी बार दे सकता हूँ। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, मैं कॉलिंग चारों की दूंगा। अब मैं कॉलिंग चारों की दूंगा, लेकिन अब मैं यूज़र को चॉइस दूंगा कि उसे एडिशन करानी है, सब्ट्रैक्शन करानी है, मल्टीप्लिकेशन करानी है, डिवीजन करानी है, बताएं। यूज़र अगर बोलेगा कि उसे एडिशन करानी है तो एडिशन होगी। यूज़र अगर बोलेगा उसे सब्ट्रैक्शन करवानी है तो सब्ट्रैक्शन का आंसर मिलेगा उसे। क्या करने पे? यूजर की चॉइस पे। यूज़र की चॉइस पे काम होगा। कॉलिंग चारों की दी जाएगी। क्या? कॉलिंग चारों कॉलिंग जो होगी वो चारों की दी जाएगी, लेकिन अब भी डिसीजन किसके ऊपर पेंडिंग होगा? यूजर पे। यूज़र पे पेंडिंग होगा। जो यूज़र बोलेगा कि भाई ये वाला काम करना है तो वही काम होगा। करके देखें या नहीं? Yes, sir. लेकिन मैं चाहूँगा, Yes, sir. मेरे नालायकों, मैं चाहूँगा पहले तुम लोग जो है इसे ज़रा नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर इसके अंदर जो हेरफेर करूँगा ऐसा ना हो कि बाद में तुम लोग कहो सर अब ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो पहले तुम इस पोर्शन को नोट डाउन कर लो ज़रा। Yes. तो वो टॉप तरीका होता है। यहाँ से जहाँ पे वो लिखा है वार।
लिख दिया। हो गया? यस सर। यस सर। सर स्क्रॉल कर दो नीचे। मतलब देखो scroll देखो कर देखो दो। समझो, जो एडिशन का काम है वही सब्ट्रैक्शन का काम है, तो वहाँ पे तुम कॉपी पेस्ट वाला काम कर सकते हो, ठीक है? वो मेन वो ज़्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट वाला। और लास्ट में हमने क्या करा है, हमने सिर्फ कॉलिंग वाले Calling। स्टेटमेंट लिखे हैं। कॉलिंग करेंगे। हम्म। लिख लिया। डन सर। ठीक है, तो भाई अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जिस पॉइंट को मुझे आपसे डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि मैं आप लोगों के लिए चारों फंक्शंस को कॉल करूँगा। मैं स्टेटमेंट इस तरह से बनाऊंगा कि कॉलिंग चारों की हो सके, लेकिन जब जिसकी चाहो उसको कॉल करो, और वो पूरी डिपेंडेंसी किस पे डाल दूंगा? यूज़र पे। ओके सर। ठीक है? और आई थिंक इस तरह से बनता है मेन्यू प्रोग्राम। कैसा बनता है? मेन्यू मेन्यू प्रोग्राम। बेस्ड जो प्रोग्राम Menu होता है program। वो इसी तरीके से बनता है कि यूज़र के पास चॉइसेस होती हैं कि यूज़र एक ऑप्शन चूज़ करना चाह रहा है, 2 यूज़ करना चाह रहा है, 3 यूज़ करना चाह रहा है, कौन सा यूज़ करना चाह रहा है। तो देखिए अब हम बनाएंगे कैसे इस चीज़ को। यहाँ से मैं अभी इस स्टेटमेंट को हटा रहा हूँ और यहाँ पर आकर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल var ch। और यहाँ पे यूज़र से कहेंगे सबसे पहले क्या, प्रॉम्प्ट एंटर योर चॉइस। और यूज़र के सामने हम यूज़र के सामने हम चॉइस रखेंगे कुछ इस तरीके से, 1 उसी के अंदर ना 1 2 3 4। अगर यूज़र ने चॉइस ली 1, तो 1 का मतलब होगा एडिशन, 2 का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, और 3 एंटर करा तो क्या किया जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे हम? डिविजन्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़, अच्छा इफ़ से पहले मुझे यहाँ पे वो फिर से करना पड़ेगा पार्स इंट, क्योंकि अगर यूज़र 1 2 3 डालेगा तो वो किस में आएगा? वो आएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। हमें उसे चाहिए किसकी फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे इफ ch इज इक्वल टू व्हाट। अगर ch की वैल्यू यूज़र ने क्या दी है? 1 दी है, यानी ch की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो हम किसकी कॉलिंग कराएंगे? एडिशन की। अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम? एल्स में, और एल्स इफ लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? एल्स इफ। और यहाँ पे चेक करेंगे किसको कि क्या ch की वैल्यू 2 है। अगर ch की वैल्यू 2 होगी तो हम यहाँ पे किसको कॉल करेंगे? सब्ट्रैक्शन को। और अगर ऐसा भी नहीं है तो हम फिर से क्या करेंगे? एल्स इफ लगाएंगे, और एल्स इफ लगाकर हम यहाँ लिख देंगे अगर ch की वैल्यू क्या है? 3 है, तो क्या हो? मल्टीप्लिकेशन हो। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर से एल्स इफ लगाओ। यहाँ लिखो ch बराबर 4, ठीक है? और यहाँ पे किसकी कॉलिंग करा दो? डिवीजन। और अगर कमबख्त ने ना 1 दिया, ना 2 दिया, ना 3, ना 4, है ना? ऐसे बहुत सारे नालायक होते हैं। सर ये विकास की तरफ से वही रिपीट हो रही है आवाज। आपकी आवाज तो बड़ी मतलब अच्छी सी आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़े ही नालायक हो।
ये मैसेज कब लिखा हुआ आएगा? जब इसमें चारों में से कोई सा भी कुछ नहीं। नंबर जब ना इन चाहिए। चारों में से कुछ भी नहीं दोगे तभी आएगा। करके देखें हम इस चीज़ को। यस सर। यस सर। तो भाई ऊपर वाले का नाम लेते हैं और इस काम को करके देखते हैं। चलो जी, छत्ती छत्ती काम कर लेते हैं ज़रा, छत्ती छत्ती। तो भाई पहले मुझसे नंबर मांग रहा है, फर्स्ट नंबर, तो मैं अपना फर्स्ट नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 25। फिर मुझसे मांग रहा है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में यहाँ पे दे देता हूँ 4। एंटर करते हैं। अब मुझसे वो चॉइस मांग रहा है, एंटर योर चॉइस, और लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3 4। तो बताओ क्या करना चाहोगे? अगर आप एडिशन करना चाहोगे तो आप यहाँ पे 1 प्रेस कर दो और एंटर कर दो। तो केवल किसका आंसर मिला आपको? एडिशन का। एडिशन का। बाकी आंसर्स तो नहीं आए? नो सर। नो यस सर। सर, नहीं आए। अब फिर से रन करते हैं। अब मैं यहाँ देता हूँ 40 और दूसरा नंबर में यहाँ पे देता हूँ 3। अब मुझसे पूछ रहा है चॉइस, तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। अब किसका आंसर आया? सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का। सर, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 80 और यहाँ पे दे रहा हूँ 2, और मुझसे चॉइस मांगी जा रही है, तो चॉइस में मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या? 3। 3। तो देखते हैं अब क्या आंसर आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया। ओके। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 41 और दूसरा नंबर में दे रहा हूँ 3, और अब मैं चॉइस दे रहा हूँ यहाँ पे 4। तो अब डिवीजन का आंसर आया। और अब अगर मैं यहाँ पे दूँ 10 दे दूँ और दूसरा नंबर में 3 दे दूँ और मैं चॉइस में यहाँ पे दे दूँ 6, जो कि चॉइस है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? समझे या समझाऊं? समझ गए सर। सर बहुत अच्छे से। समझ गए सर। तो आप ये देखो, कोडिंग के अंदर सबकी कॉलिंग कर रखी है मैंने, लेकिन केवल वही कॉलिंग काम करेगी जिसकी चॉइस वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, या जिसकी चॉइस वैल्यू मैच होगी। अगर चॉइस वैल्यू 1 से मैच होती है तो एडिशन कॉलिंग होगी, अगर चॉइस की वैल्यू 2 से मैच होती है तो सब्ट्रैक्शन कॉलिंग, अगर चॉइस की वैल्यू 3 से मैच होगी तो मल्टीप्लिकेशन, और चॉइस की वैल्यू अगर 4 से मैच होगी तो डिवीजन। और अगर इनसे किसी से मैच नहीं हुई तो मैसेज आ जाएगा। तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये जो मैंने ये इफ एल्स की सीक्वेंस बनाई, इसे क्या बोलते हैं? नालायक साबित हो जाएंगे सर। अबे नालायक, इसे बोलते हैं एल्स इफ लैडर। सिर्फ लैडर सर। एल्स इफ लैडर। यस सर, एल्स इफ लैडर। अगर किसी को याद नहीं है एल्स इफ लैडर, तो पिछले पन्ने खोल के, पेजेस खोल के चेक कर लेना, एल्स इफ लैडर का टॉपिक करवा रखा है। यस सर। यस यस सर। यस सर। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नोट करना आप कुछ? यस हाँ, सर। सर। करना ही वाला। क्या यहाँ से चॉइस वाले पोर्शन से? यस सर। वार्ड। ठीक है, आप वार्षिक। चॉइस वाले पोर्शन से कर सकते हो, यहाँ से नोट डाउन। ओ, ये लीजिए। और अब इसके बाद ज़रा अटेंडेंस हो जाए आप लोगों की। यस सर।
हाँ जी बच्चों, हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ।